देखेंगे, कानों से आप सुनेंगे, मुँह से आप खाएंगे। तो इसी तरीके से जो आपका प्लांट होता है ना, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन सभी का अपना क्या है, अलग अलग जो है काम होता है। तो ये पूरा चैप्टर में आपको यही बताया गया था कि जो प्लांट है, जो पौधा है, उसके अलग अलग भाग और उनके कार्य। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा अपने रूट से। तो प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर रहेगा, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, रूट, जड़ कहलाता है ना वो आपका। क्योंकि देखिए अगर सपोज करिए ये आपके पास में एक प्लांट है या ट्री है, तो ये जो हिस्सा है उसका रूट वाला ये कहाँ रहेगा, जमीन के अंदर रहता है। तो ये क्या है आपका, रूट है ये आपका। तो रूट का मीन्स आपकी क्या होती है, जड़। तो प्लांट का ऐसा पार्ट जो जमीन के अंदर रहता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, वो आपका रूट कहलाता है, जड़ कहलाता है। अब जड़ जो है आपकी, वो प्लांट के लिए क्या क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या है। तो जड़ आपकी क्या करती है प्लांट के लिए कि सॉइल के अंदर से, ज़मीन के अंदर से पानी और जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और क्या करेगी, वो पानी और वो मिनरल्स प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। अगर पौधे को पानी नहीं मिलेगा, पौधे को अगर पोषण नहीं मिलेगा, तो वो बड़ा कैसे होगा। तो मेन पौधे के लिए पानी और पोषण जो है मिट्टी से एब्जॉर्ब करने का काम, मिट्टी से अवशोषित करने का काम आपकी रूट करती है, आपकी जड़ करती है। उसके अलावा सेकंड है आपका स्टेम। स्टेम होता है बेटा आपका तना, ये है ना आपका स्टेम। अब मैंने आपको बताया कि जो आपकी रूट होती है वो क्या करती है, जमीन के अंदर से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो जड़ ने अपना काम कर दिया, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर दिया। अब इस पानी और मिनरल्स को जो जड़ ने एब्जॉर्ब किया है, आपके वाटर प्लस मिनरल्स, प्लांट के दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम आपका कौन करेगा, स्टेम करेगा। कौन करेगा, स्टेम, मीन्स तना करता है। तो जड़ ने जो भी पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया प्लांट के लिए, तो उसको ऊपर तक और प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आपका स्टेम करेगा, तना करेगा। इसके अलावा जो आपका स्टेम होता है, तना, वो आपके प्लांट को, आपके ट्री को सीधा रखने में हेल्प करता है। तना सीधा होगा तभी तो पेड़ सीधा होगा, नहीं तो वो सीधा नहीं होगा, झुक जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि रूट ने क्या किया, रूट ने अपना काम कर दिया, उसने पानी मिनरल्स एब्जॉर्ब किया। स्टेम ने अपना काम कर दिया, जो रूट ने पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया वो सारा उसने प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट अब आपका काम आया लीव्स का। लीव्स होती है आपकी पत्ती। तो पत्तियां क्या करती हैं, मैंने आपको समझाया था कि जैसे हमारे घर में खाना बनाने का काम हमारी मम्मी करती हैं अधिकतर, वैसे ही क्या होता है कि आपके घर में क्या रहेगा कि जैसे घर में कौन बनाएगा, अधिकतर खाना मम्मी बनाएगी, और भी लोग बनाते हैं लेकिन लगभग ज़्यादातर टाइम मम्मी बनाती है। तो ऐसे ही जो प्लांट होता है ना, उसका क्या रहता है आपका बेटा कि प्लांट के पार्ट्स तो कई सारे होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ खाना किससे खाते हैं, मुँह से खाते हैं, किसी और से नहीं खा सकते ना, किसी और बॉडी पार्ट से। ऐसे ही आपके प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसका रूट होता है, उसका स्टेम होता है, लेकिन जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है, पत्ती के अंदर होता है। इसीलिए पत्ती को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। लीव्स प्लांट के बाद खाना बनाने की फैक्ट्री कौन है, लीव्स है। अब लीव्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले उसको क्या चाहिए, लीव्स को खाना बनाने के लिए चाहिए आपका वाटर। वाटर कहाँ से आया, क्योंकि रूट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट के सभी पार्ट तक पहुँचाया। प्लस उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसको कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है, वातावरण से मिलती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम जिस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारी ऑक्सीजन है, जो हमें कौन देगा, प्लांट, और जो हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं गैस, वो है
ऑक्सीजन। जब प्लांट खाना बनाते हैं ना तो वो अपने लिए खाना बना लेते हैं और आपके लिए क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस, ताकि आप सांस ले सकें, आप जीवित रह सकें। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका लीव्स के अंदर। अब आपका क्या आता है नेक्स्ट, इसमें आता है आपका बड। बड क्या होती है आपकी कली। जब एक प्लांट होता है कोई भी तो उसमें कली आती है, कली से ही क्या बनेगा आपका फ्लावर। अब आपका फ्लावर बनेगा। अब फ्लावर से आपका क्या बनेगा बेटा, फ्रूट्स बनेंगे। फ्रूट बनेंगे तो फ्रूट में फ्रूट के अंदर क्या रहेंगे आपके शीड होते हैं ना, बीज। बीज निकलते हैं आपके फ्रूट के अंदर से। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें कई सारे बीज होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया आपका। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बीज निकलेंगे, जैसे आप एप्पल खाते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे आपके मतलब एक ही से सॉरी कई सारे तो आपके वाटरमेलन में निकलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा आपके निकल सकते हैं एप्पल में। और आपका कई सारे ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही बीज निकलेगा, जैसे आपका हो गया मैंगो। तो अब आपका क्या होता है, जो आपके बीज निकलते हैं ना फ्रूट्स के अंदर से, इनसे क्या होता है, इनका यूज करके आप एक नया प्लांट जो है उगा सकते हैं। तो बीज क्यों जरूरी है आपके लिए, इसके जो काट के, ताकि क्या है इसके द्वारा आप क्या कर सकें और ज़्यादा संख्या में उस जाति के, उस प्रजाति के जो प्लांट्स जो है उनको लगा सकें। तो ये हमारा इस चैप्टर की समरी थी, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी प्रीवियस वीडियो में, और आज मैंने आपको इसको वापस वर्बली समझाया ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है वो और एक बार समझा रही हूँ, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से लर्न कर लें। बेटा अब आप लर्न करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपका FA1 होने वाला है, तो एग्ज़ाम होगा और आप याद करना शुरू करें। और इसी वजह से मैंने वापस आपको ये रिवीजन के तौर पर 4 चैप्टर्स जो है मैं आपको समझा रही हूँ, और आप लर्न करना स्टार्ट करें। अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत जल्दी अच्छे तरीके से ये जो है लर्न हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले है हमारे पास में चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द प्लांट सीन अंडर द सॉइल इज। प्लांट का वो पार्ट जो कहाँ रहता है, आपका ज़मीन के अंदर रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, लीव्स, स्टेम या रूट। तो वो आपका कहलाएगा रूट, मीन्स जड़। डैश एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आपका जो पानी है और जो आपके मिनरल्स हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है मिट्टी के अंदर से, तो मैंने आपको अभी समझाया था, कौन करेगा, रूट करेगी, जड़ करेगी। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट हेल्प्स इन द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब आपका जो प्लांट होता है ना, पौधा, उसका वो कौन सा भाग है जो क्या करता है, पानी और दूसरे मिनरल्स को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, तो वो आपका कौन होगा, स्टेम, तना। द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का वो पार्ट जो कैसा होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है, तो वो सिर्फ कौन होता है, लीफ होती हैं। पत्तियाँ किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं ना पत्तियाँ। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक शीड। अब प्लांट का ऐसा पार्ट, पौधे का ऐसा भाग जिससे क्या निकलता है, बीज। तो फ्लावर से भी बीज निकलते हैं आपके, और फ्रूट से भी आपके क्या जो है बीज जो है वो निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। डैश प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। कई बार मैंने आपको बताया कि प्लांट के लिए भोजन निर्माण का काम कौन करेगा, लीव्स करेगी, पत्ती करेगी। शीड्स कैन गेट डिस्पर्स बाय। तो आपके जो बीज है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनका स्थानांतरण जो है किस तरीके से होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो कैसे पहुंचेंगे, तो विंड के द्वारा पहुंचते हैं, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, पानी में गिर जाते हैं कई बार बीज जो बहते हुए चले जाते हैं, और बर्ड्स के द्वारा। बर्ड्स क्या करते हैं ना, छोटे छोटे फ्रूट्स को खाते हैं, तो जिस प्लांट से तोड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है जिस ट्री से तोड़ेंगे उसी पर खाएंगे, कहीं और ले जाकर भी खा लेते हैं और वहाँ उनके बीज गिरा देते हैं। तो इन 3 तरीक़ों से क्या है, बीज एक जगह से दूसरी जगह पर जो है पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स कंटेन। आपका जो फल होता है ना उसके अंदर क्या रहता है, फल के अंदर क्या होता है, बीज होते हैं, शीड। शीड्स आर फॉर्म इन। अब आपका जो शीड होता है ना वो किस फॉर्म में होता है, फ्रूट्स फॉर्म, मतलब फ्रूट्स के अंदर होता है ना आपका शीड। द न्यू स्मॉल प्लांट दैट कम्स आउट फ्रॉम अ शीड इज कॉल्ड। एक छोटा सा पौधा जो कि आपका बीज से बाहर आएगा वो क्या कहलाएगा, सीडलिंग। नेक्स्ट है आपके मैच द फॉलोइंग। फ्रूट्स आपके क्या होते हैं, फ्लैशी एंड टेस्टी। फ्लैशी होते हैं गूदादार, टेस्टी होते हैं स्वादिष्ट। तो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स कैसे होते हैं, गूदादार होते हैं और टेस्टी होते हैं। लीव्स होती हैं आपकी पत्तियां, तो प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स आपकी क्या करेंगी, प्लांट्स के लिए भोजन बनाने का काम करेंगी। शीड्स होते हैं आपके बीज, तो बीज क्या करते हैं, डिस्पर्स बाय विंड एंड वाटर। जो बीज होते हैं ना वो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण उनका जो है हो जाता है।
स्टेम क्या होता है? कंडक्ट वाटर्स एंड मिनरल अपवर्ड। स्टेम क्या करेगा? आपका जो पानी है और जो मिनरल्स है उनको प्लांट के ऊपरी भागों तक पहुंचाएगा। रूट, जड़ क्या करती है? आपका फिक्स द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। ये क्या करेगी? आपका जो प्लांट है ना उसको सॉइल के अंदर क्या है? फिक्स करके रखेगी, मिट्टी के अंदर फिक्स करके रखती है ना आपके प्लांट को, रूट आपकी जो होती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड शीट। तो ये आपका ट्रू है, सही है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। मिट्टी के अंदर से जो आपकी जड़ होती है ना वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, तो ये भी आपका ट्रू है। स्टेम्स हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो आपका तना होता है ना वो पानी और मिनरल्स को जो आपका प्लांट्स होता है ना उसके अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा, तो ये भी आपका ट्रू है। लीव्स आर द ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द प्लांट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो आपकी पत्तियां होती हैं ना वो प्लांट का कैसा पार्ट होती हैं? ग्रीन पार्ट होती हैं, हरा पार्ट होती हैं, और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब एक प्लांट में जो पूरा भोजन बनाने का प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर होता है, पत्ती के अंदर होता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा पत्तियाँ प्लांट के लिए भोजन बनाती हैं वो हमारा कहलाता है फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है आपका फ्लावर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड हेल्प्स टू मेक शीट। तो ये भी आपका ट्रू है। आप जानते हैं ना जब आप किसी प्लांट को या ट्री को देखते हैं, अगर उसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं ना फूल, तो आपका ध्यान बहुत जल्दी जाता है उस पर, इस पेड़ के फूल देखो कितने सुंदर हैं, होता है ना, हम भी लगाएंगे। तो वो सबसे उसका अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक पार्ट होता है प्लांट का, कौन? फ्लावर। और फ्लावर से आपको क्या मिलता है? बीज मिलते हैं। तो बेटा ये था आज का वीडियो जो मैंने आपको समझाया, लेसन 2 प्लांट्स पार्ट्स एंड इट्स फंक्शंस। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चैप्टर्स जितने भी आपके पास हैं आप उनको रीड जरूर करें। उसके बाद आप इसकी बुक एक्सरसाइज मैंने आपको ज़्यादा समझाया है, फिर उसके बाद लर्न करें, क्वेश्चन आंसर लर्न करें, वर्ड मीनिंग लर्न करें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं बेटा, तो लर्न करना स्टार्ट करें। होमवर्क अब सभी बच्चे करें, जो होमवर्क नहीं करेगा उसे ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप अब पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे। और एग्ज़ाम इस बार बहुत कंपलसरी है सभी बच्चों को देना, अदरवाइज़ फिर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं होगा। तो सभी लर्न करना स्टार्ट कर दें। बुक नहीं है तो बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर बुक एक टाइम के बाद आपको नहीं मिल पाएंगी। और वीडियो आप ज़रूर देखा करें, तभी आप समझेंगे। थैंक यू।